29 जुलाई 2025 मंगलवार, श्रावण शुक्ल पंचमी। 29 जुलाई 2025 को मंगलवार का दिन है और ये दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से सुशोभित है। ये तिथि हिंदू धर्म में विशेष रूप से नाग पंचमी के रूप में पूजनीय है, जो नाग देवताओं को समर्पित एक महत्वपूर्ण और पावन पर्व है। इस दिन प्रकृति के इस महत्वपूर्ण जीव के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया जाता है। दिवसीय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। आज के दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ होगी, जो लगभग सुबह 5:54 बजे होगा। ये वो समय होता है जब दिन का प्रकाश पहली बार धरती पर पड़ता है और एक नए दिन का आरंभ होता है। संध्या काल में सूर्यास्त लगभग शाम 7:18 बजे होगा, जिसके साथ दिन समाप्त होकर रात्रि का आगमन होगा। चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रोदय लगभग सुबह 10:15 बजे होगा, जब चंद्रमा क्षितिज पर दृष्टिगोचर होगा। इसके बाद चंद्रास्त लगभग रात 11:15 बजे होगा, जब चंद्रमा अपनी दैनिक यात्रा समाप्त कर ओझल हो जाएगा। ये समय खगोलीय गणनाओं पर आधारित होते हैं और क्षेत्रानुसार थोड़े भिन्न हो सकते हैं। तिथि, नक्षत्र और उनके प्रभाव। आज की प्रधान तिथि श्रावण शुक्ल पंचमी है, जो पूरे दिन व्याप्त रहेगी। ये तिथि 28 जुलाई की शाम से प्रभावी होकर 29 जुलाई की देर रात तक अपना प्रभाव रखेगी। पंचमी तिथि को शास्त्रों में शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है, खासकर जब ये श्रावण मास में आती है। आज का प्रमुख नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है। ये नक्षत्र 29 जुलाई की सुबह से लेकर देर रात तक अपना प्रभाव बनाए रखेगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को स्थिरता, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति या इस नक्षत्र के प्रभाव में किए गए कार्य अक्सर दीर्घकालिक और सफल होते हैं। ये नक्षत्र सूर्य द्वारा शासित होने के कारण नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। योग, करण और उनके ज्योतिषीय मायने। पंचांग के अनुसार आज विभिन्न योगों का संयोग बन रहा है। सुबह के समय शिव योग का प्रभाव रहेगा। शिव योग को अत्यंत शुभ माना जाता है, खासकर धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए। इसके समाप्त होने के बाद सिद्ध योग का आरंभ होगा। सिद्ध योग भी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है, जो कार्यों में सफलता और सिद्धि प्रदान करता है। करण की बात करें तो दिन के पहले भाग में बालव करण रहेगा। यह करण अपनी चंचलता और गतिशीलता के लिए जाना जाता है। दोपहर के बाद कौलव करण का प्रभाव शुरू होगा, जिसे सामान्यतः शुभ माना जाता है और यह स्थिरता प्रदान करता है। ये करण चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं और पंचांग के 5 अंगों में से एक है, जो किसी भी कार्य के लिए शुभ अशुभ समय का निर्धारण करते हैं। शुभ अशुभ काल और दिशा शूल। आज के दिन का सबसे शुभ समय अभिजीत मुहूर्त रहेगा। ये लगभग दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:53 बजे तक रहेगा। ये वो विशेष समय होता है जब किसी भी नए कार्य का शुभारंभ करने, महत्वपूर्ण निर्णय लेने या कोई शुभ अनुष्ठान करने से निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। इसे दिन का सबसे शक्तिशाली और फलदायी क्षण माना जाता है। इसके विपरीत राहु काल को अशुभ काल माना जाता है और इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण या शुभ कार्य को शुरू करने से बचना चाहिए। 29 जुलाई को राहु काल दोपहर 3:50 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। इस अवधि में यात्रा, व्यापारिक सौदे, गृह प्रवेश या किसी भी प्रकार के शुभ कार्य से बचना चाहिए, ताकि संभावित बाधाओं और असफलताओं से बचा जा सके। आज मंगलवार होने के कारण उत्तर दिशा में दिशाशूल रहेगा। इसका अर्थ है कि इस दिन उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना अनुकूल नहीं माना जाता है, क्योंकि ये बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। यदि उत्तर दिशा में यात्रा आवश्यक हो तो यात्रा पर निकलने से पहले थोड़ी मात्रा में गुड़ का सेवन करना चाहिए। यह एक प्राचीन उपाय है जो यात्रा के दौरान आने वाली बाधाओं को कम करने में मदद करता है। नाग पंचमी का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व। आज का दिन नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है, जिसका भारतीय संस्कृति और अध्यात्म में गहरा महत्व है। यह पर्व नाग देवताओं के पूजन को समर्पित है, जिन्हें भगवान शिव का आभूषण, विष्णु का आसन और पृथ्वी का संरक्षक माना जाता है। इस दिन नागों की पूजा करने से न केवल सर्पदंश का भय दूर होता है, बल्कि ये परिवार में सुख समृद्धि, धन धान्य और आरोग्य भी लाता है। इस दिन भक्त विशेष रूप से नाग मंदिरों में जाते हैं या अपने घरों में नागों की प्रतिमा या चित्र बनाकर उनकी पूजा करते हैं। उन्हें दूध, धान का लावा, खील, फूल, चंदन और धूप दीप अर्पित किए जाते हैं। यह पर्व हमें प्रकृति और उसके जीवों के प्रति सम्मान और सह अस्तित्व का संदेश भी देता है। कई स्थानों पर इस दिन जीवित नागों को भी दूध पिलाया जाता है। हालांकि इस प्रथा को लेकर पर्यावरणविदों की अपनी चिंताएं हैं और सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। नाग पंचमी पर किए गए दान, पुण्य और धार्मिक कार्य अत्यंत फलदायी माने जाते हैं, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यह दिन जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा प्राप्त करने का भी एक माध्यम है। यह पंचांग सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं और भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों और भौगोलिक स्थानों के अनुसार समय और कुछ विवरणों में थोड़े अंतर हो सकते हैं। कर्क राशि का दैनिक राशिफल 29 जुलाई 2025 मंगलवार। आज 29 जुलाई 2025 को मंगलवार है और श्रावण शुक्ल पंचमी तथा नाग पंचमी का पावन पर्व है। कर्क राशि के जातकों पर ग्रहों और नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए विस्तार से जानें।
आज का सामान्य ऊर्जा स्तर और दृष्टिकोण। आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए भावनात्मक स्थिरता और घरेलू सुख से भरा रहेगा। आप अपने आंतरिक संसार और परिवार से जुड़ाव महसूस करेंगे। आपकी संवेदनशीलता बढ़ी हुई रहेगी, जिससे आप दूसरों की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। नाग पंचमी का पर्व आपके लिए सुरक्षा और पारिवारिक कल्याण की भावना को बढ़ाएगा, जिससे आप अधिक सुकून महसूस करेंगे। आज आप अपने आसपास के माहौल को आरामदायक और सामंजस्यपूर्ण बनाने पर ध्यान देंगे। करियर और व्यावसायिक क्षेत्र। कार्य क्षेत्र में आज आपको सहयोग और सामंजस्य पर ध्यान देना होगा। टीम वर्क के माध्यम से आप बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपको सहकर्मियों और क्लाइंट्स के साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद करेगी। यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां देखभाल, पोषण या सेवा की आवश्यकता होती है, जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा या हॉस्पिटैलिटी, तो आज आपको विशेष सफलता मिल सकती है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये दिन पुराने संपर्कों को फिर से सक्रिय करने और विश्वसनीय स्रोतों से सलाह लेने के लिए अच्छा है। नए व्यावसायिक वेंचर्स में सावधानी बरतें और भावनाओं के बजाय तथ्यों पर आधारित निर्णय लें। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें, लेकिन वित्तीय निर्णयों में व्यावहारिकता को न छोड़ें। घर से संबंधित व्यापार या संपत्ति में निवेश के लिए योजना बनाने का ये एक अच्छा समय हो सकता है। आर्थिक स्थिति और धन प्रबंधन। आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन स्थिरता और सावधानी का संकेत देता है। आपको अपनी बचत पर ध्यान केंद्रित करना होगा और अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। घर या परिवार से संबंधित खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए पहले से योजना बनाना बेहतर होगा। आज आप किसी पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त कर सकते हैं या परिवार के किसी सदस्य से वित्तीय सहायता मिल सकती है। निवेश के लिए भावनाओं के बजाय तार्किक दृष्टिकोण अपनाएं। किसी भी बड़े वित्तीय सौदे को अंतिम रूप देने से पहले पूरी जानकारी जुटाना और विशेषज्ञों से सलाह लेना बुद्धिमानी होगी। भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा पर ध्यान देना आज आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य और कल्याण। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको अपनी भावनात्मक और शारीरिक सेहत दोनों का ध्यान रखना होगा। तनाव से बचने के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का स्वस्थ तरीका खोजें। पर्याप्त आराम लें और अपने आप को अत्यधिक काम का बोझ डालने से बचाएं। अपने पेट और पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये कर्क राशि वालों की संवेदनशील क्षेत्र होता है। संतुलित आहार लें और जल का पर्याप्त सेवन करें। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान, योग या प्रकृति में समय बिताना फायदेमंद रहेगा। नाग पंचमी के दिन आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होने से आपको गहराई से शांति और सुरक्षा का अनुभव होगा। व्यक्तिगत संबंध और प्रेम जीवन। पारिवारिक जीवन में आज अत्यंत सौहार्द और प्रेम बना रहेगा। आप अपने परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से माता पिता के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे। घर का माहौल सुखद और आरामदायक रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे और आप एक दूसरे के प्रति अधिक समझदार बनेंगे। यदि आप अविवाहित हैं, तो आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके संवेदनशील और देखभाल करने वाले स्वभाव को महत्व देगा। प्यार में धैर्य और समझदारी से काम लें। मित्रों के साथ सामाजिक मेल जोल आपके लिए भावनात्मक संतोष लाएगा और आप उनके साथ अपने सुख दुख साझा कर पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए विशेष मार्गदर्शन। विद्यार्थियों के लिए यह दिन एकाग्रता और समर्पण के साथ पढ़ाई करने के लिए अच्छा है। आपकी भावनात्मक स्थिरता आपको विषयों को गहराई से समझने में मदद करेगी। समूह अध्ययन या अपने शिक्षकों से व्यक्तिगत मार्गदर्शन लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी अध्ययन योजना को व्यवस्थित करने और नियमित रूप से पुनरीक्षण पर ध्यान देना चाहिए। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, लेकिन तथ्यों की जांच भी करें। घर का शांत वातावरण आपकी पढ़ाई के लिए सहायक होगा। शुभ अंक, शुभ रंग और ज्योतिषीय उपाय। आज के लिए आपका शुभ अंक 2 है, जो भावना, संतुलन और सहयोग का प्रतीक है। आज के लिए आपके शुभ रंग सफेद और चांदी है, जो शांति, पवित्रता और भावनात्मक स्पष्टता का संचार करते हैं। आज मंगलवार और नाग पंचमी का शुभ संयोग है, इसलिए निम्नलिखित उपाय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी होंगे। 1. चंद्रदेव की पूजा। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। आज चंद्रदेव की पूजा करें और उन्हें दूध व चावल अर्पित करें। इससे मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता मिलेगी। 2. नाग देवता का पूजन। नाग पंचमी के अवसर पर नाग देवता को दूध, लावा, खील, कमल के फूल और सुगंधित द्रव्य अर्पित करें। नाग स्तोत्र का पाठ करना या शिव तांडव स्तोत्र सुनना भी शुभ रहेगा। इससे राहु और केतु के अशुभ प्रभावों से शांति मिलती है और परिवार में सुरक्षा व समृद्धि आती है। 3. जल का दान। आज जल का दान करना विशेष रूप से शुभ होगा। किसी प्यासे को पानी पिलाएं या पक्षियों के लिए पानी रखें। यह आपके चंद्रमा को मजबूत करेगा। 4. पारिवारिक सुख के लिए। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और ऐ नमः शिवाय का जाप करें। कुल मिलाकर कर्क राशि के जातकों के लिए 29 जुलाई 2025 का दिन भावनात्मक स्थिरता, पारिवारिक सौहार्द और घरेलू मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का रहेगा। अपनी संवेदनशीलता को अपनी शक्ति बनाएं और जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना धैर्य और प्रेम के साथ करें।